सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आज से हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिससे बेसिक से लेकर के एडवांस तक की पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं रहेंगे इसके। और सबसे बड़ी बात हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के 30,000 रुपये 40,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ये पूरी सेशन कंप्लीटली देखी, जो कि बहुत ही इजी वे में आपको डिलीवर की जाएगी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, तो आप अगर इस सेशन को कंप्लीट करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस की कहीं ना कहीं आपको बारीकियों और आपको सारी नॉलेज आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और आप सिर्फ एक चार्ट और सिर्फ एक ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि प्राइस कहाँ से नीचे जा सकती है, कहाँ से ऊपर जा सकते हैं। इवन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट भी हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की सारी बारीकियाँ बहुत ईजिली समझ में आएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी टर्म्स हैं उसको बहुत ही ईजी वे में आप तक डिलीवर करें कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, जिससे आपको इस पूरी सीरीज़ की वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रह सके। ठीक है जी। देखिए, अब चीज़ों को बहुत आराम से समझेंगे, बहुत सरल भाषा में समझेंगे। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन, इसका काम क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में। देखिए, अगर हम बात करें, हमने कोई सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है या फिर हमने कोई एक सपोर्ट पॉइंट बनाया है, जैसे मान लीजिए 20 रुपये 25 पैसे या फिर 20 रुपये का हमारा सपोर्ट लेवल है, हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या नोटिस करते हैं, जो सपोर्ट है हमारा, हम देखते हैं जो प्राइस है वो सपोर्ट पे आने से पहले ही ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम कभी कभी ये देखते हैं, जो हमारा प्राइस है वो सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे आकर के फिर ऊपर चला जाता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, अगर हम उस सपोर्ट लेवल पे एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं कि ये सपोर्ट लेवल पे प्राइस जब आएगा तब हम एंट्री लेंगे, लेकिन जो प्राइस था वो पहले ही ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो हम एंट्री नहीं ले सके। और वही सपोर्ट लेवल पे अगर हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है कि ये सपोर्ट लेवल पे जब प्राइस आएगा उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाना चाहिए, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा प्राइस था वो सपोर्ट लेवल से भी और नीचे चला गया और हमारा जो एसएल था वो ट्रिगर हो गया। तो इससे हम कहीं ना कहीं फेड अप हो जाते हैं, और इसी जगह पे टेक्निकल एनालिसिस में एक जो डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, इतना आप समझ लिए। अब एक बात समझिए, देखिए, डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज़ क्यों किया जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बायर सेंटिमेंट हो या फिर सेलर सेंटिमेंट हो, टाइम के साथ दोनों चेंज होते रहते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर बात करें, 5 महीने पहले बायर किसी पार्टिकुलर स्टॉक को 9 रुपये में लेने में बहुत इंटरेस्टेड थे, ठीक है जी। लेकिन 5 महीने के बाद, मतलब कि अभी अब बायर इंटरेस्टेड है 9 रुपये से 12 रुपये तक में कोई भी प्राइस मिल जाए हम ले लेंगे। लेकिन हमने जो सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है वो तो 9 रुपये का है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। देखिए, हमने जो सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है वो तो 9 रुपये का है। अब देखिए प्राइस क्या है, अब बायर जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं 12 रुपये में भी लेने में। तो प्राइस जब नीचे की तरफ मूव करता है तो ये 12 रुपये के पास में ही आकर के ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, और 9 रुपये के लिए हम वेट करते रहते हैं कि हम एंट्री बनाएंगे, लेकिन जो प्राइस है वो 12 रुपये तक आकर के ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो इसी सिनेरियो को देखते हुए हम यूज़ क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है जी, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए डिमांड जोन की बात करें, मतलब एक पार्टिकुलर जोन है, एक पार्टिकुलर बाउंड्री है जहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है उस पूरे जोन में, या तो वो 7 रुपये हो, या तो वो 8 रुपये हो, या तो वो 9 रुपये हो। मतलब 7 रुपये से 9 रुपये का जो जोन है उसमें बायर इंटरेस्टेड है, उसे हम कहते हैं डिमांड जोन। और वही अगर सेम अपोजिट कर दें, तो जैसे एक जोन है 10 रुपये से लेकर के 12 रुपये तक का, और वहाँ पे अगर सेलर अगर सेल करने में एक्टिवेट है तो हम उसे कहते हैं वो है एक सप्लाई जोन। ठीक है जी, इतना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
देखिए, अब एक रफली डायग्राम में समझते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पे भी ले जाऊंगा, जिससे आपकी पूरी कन्फ्यूज़न बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आए। तो देखिए, जस्ट सपोज़ मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, मान लीजिए ऐसा हमारा एक प्राइस चार्ट है, ये ऐसा हमने बनाया, ये देखिए, ठीक है, ये हमने आगे कर दिया। अब ध्यान दीजिए आप, अगर हम इसमें एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं तो कैसे करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है जी। अब हम क्या देख रहे हैं, आप बताइए। देखिए, हमने क्या ध्यान दिया कि 2 बार जो सपोर्ट है, जो प्राइस है, ये सपोर्ट लाइन पे आया, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन पे आने से पहले ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो हमने देखा जो सपोर्ट, जो हमारा सपोर्ट लाइन था, उस सपोर्ट लाइन को ब्रीच कर दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए हम सपोर्ट से कहीं ना कहीं फेड अप हो जाते हैं, और हमें इस समय यूज़ करना चाहिए किस चीज़ का, डिमांड जोन का और सप्लाई जोन का। तो इसी में काम आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब ध्यान दीजिए, एक रफली फिगर में समझाता हूँ कि डिमांड जोन क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए, ये हमारा एक सपोर्ट लाइन हो गया। अगर हम यहीं से एक रेक्टेंगुलर शेप बना दें, ये देखिए, तो अब जो प्राइस ऊपर से मूव कर रहा था, वो अब कहीं ना कहीं हमारे डिमांड जोन के अंदर आ गया है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये जो पार्टिकुलर लेवल है, ये लेवल और ये लेवल, मतलब कि हमारा जो डिमांड जोन है वो ये है। और अब हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि प्राइस जब भी इसके पास आएगा, ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा प्राइस 7 रुपये से 12 रुपये तक के बीच में आएगा तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, या तो 7 रुपये के पास भी आएगा तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। इतना तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं, देखिए, अब अगर हम देखें कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से डिफरेंट कैसे है, ठीक है, तो अब समझना क्या जरूरी है, ये देखिए। अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर बात करें तो 7 रुपये का सपोर्ट है हमारा, या फिर 7 रुपये 50 पैसे का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, 8 रुपये का रेजिस्टेंस है, या फिर 8 रुपये 10 पैसे का रेजिस्टेंस है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है जी। और अब वहीं पे देखें, और अगर वहीं पे देखें कि डिमांड और सप्लाई जोन क्या है, तो देखिए, डिमांड और एक सप्लाई जोन एक प्राइस की एक बाउंड्री है। जैसे कि 7 रुपये से लेकर के 8 रुपये 30 पैसे तक हमारा डिमांड जोन है। और अगर बात करें सप्लाई जोन, तो एग्जांपल, एक रफली एग्जांपल ले रहे हैं, तो 8 रुपये से लेकर के 9 रुपये 30 पैसे तक हमारा सप्लाई जोन है। तो ये जो पूरे बीच का 7 रुपये से लेकर के 8 रुपये 30 पैसे तक का जो बाउंड्री है, वो पूरा हो गया हमारा डिमांड जोन। और 8 रुपये से लेकर के 9 रुपये 30 पैसे तक का जो पूरा का पूरा जोन है, वो हमारा हो गया सप्लाई जोन। तो ये चीज़ तो अब आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है और डिमांड और सप्लाई जोन कैसे वर्क करता है। अब देखिए, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बची भी होगी, तो वो भी अब इस चार्ट पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है। देखिए, इस कैंडल पे फोकस कीजिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस पे हमें फोकस करना है, और इस ग्रीन कैंडल पे भी फोकस कीजिए। अगर अभी हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें, तो देखिए, हम सिंपल एक सपोर्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये रहा हमारा सपोर्ट। अब देखिए, हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये देखिए, प्राइस इस सपोर्ट जोन पे आया, इस सपोर्ट लाइन पे प्राइस आया, ये देखिए, यहाँ पे प्राइस आया, वापस ऊपर की तरफ मूव किया, वापस नीचे आया इस सपोर्ट लाइन पे, वापस ऊपर की तरफ मूव किया। बट अब ध्यान दीजिए, देखिए, यहाँ पे जो प्राइस है, ये इस सपोर्ट लाइन पे नहीं आया और ऊपर की तरफ मूव कर गया। वापस ये नीचे आया, अगेन ये सपोर्ट लाइन पे नहीं आया और ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब यहाँ से हम एक डिमांड जोन कैसे बनाएं। तो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, डिमांड जोन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले देखना है जहाँ से हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, जिस एक पार्टिकुलर कैंडल से, उस पार्टिकुलर कैंडल का साइज़ देख लीजिए आप। देखिए, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे, इस ग्रीन कैंडल का साइज़ आपने देख लिया। अब क्या करना है, हमें इस ग्रीन कैंडल के साइज़ का ही हमें एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। देखिए,
ये हमने यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप पकड़ा और ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब देखिए वही फिगर में कितनी एक्यूरेसी आ गई है। अब देखिए हम ध्यान दें, प्राइस यहाँ से आया इस डिमांड जोन के पास, इस डिमांड जोन के अंदर वापस ऊपर की तरफ मूव कर गया, वापस ये डिमांड जोन में आया, वापस ऊपर की तरफ मूव कर गया। जो पिछली बार हम नहीं पकड़ सके थे सपोर्ट लाइन के कारण, अब देखिए यहाँ पे इस डिमांड जोन को टच किया और वापस ऊपर की तरफ मूव कर गया, अगेन नीचे आया एंड डिमांड जोन पे टच किया और ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि अब जो हमारा डिमांड जोन है वो है 7 रुपये 50 पैसे से 8 रुपये 90 पैसे तक। तो अब हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस प्राइस रेंज के बीच में जब भी प्राइस आएगा तो ऊपर की तरफ मूव करने के बहुत हद तक चांसेस हैं और हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी एज़ कंपेयर टू सपोर्ट लाइन। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। देखिए बस अब इसका सेम अपोजिट होता है सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन में भी कुछ नहीं करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए ये हमने एक कैंडल देखा, इस कैंडल को मेज़र कर लेंगे और बस वहीं से एक रेक्टेंगुलर शेप हमें ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल ये देखिए यहाँ से हम एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर देंगे। जस्ट देखिए ये हमने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। अब हम ध्यान दें, प्राइस यहाँ से ऊपर गया इस सप्लाई जोन के अंदर, फिर वापस से नीचे आ गया, अगेन ये ऊपर गया इस सप्लाई जोन के पास, वापस से नीचे आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो तीसरा वाला जो ऊपर गया है उसमें हमने क्या देखा, जो रेजिस्टेंस लाइन से हम पकड़ नहीं पा रहे थे, इस बार हमने देखा कि जो सप्लाई जोन में गया इसने टच किया और वापस नीचे की तरफ मूव कर गया। तो ये था हमारा सप्लाई जोन और डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि 12 रुपये 70 पैसे से लेकर के 13 रुपये 70 पैसे तक हमारा जो सप्लाई जोन है और हमारी एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी एज़ कंपेयर टू रेजिस्टेंस लाइन की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए अभी हमने डिमांड और सप्लाई जोन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। थोड़ी बहुत बारीकियां हैं, थोड़ी टिप्स हैं, थोड़ी ट्रिक्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। अभी के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो आप हमारे चैनल से सिर्फ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आपको सारी अपडेट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ की जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको मिलती रहेगी। आप बहुत इजी वे में सारी चीज़ों को इसी तरीके से समझते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।